जय श्री राधे, श्री सीताराम। कैसे हैं मित्रों? आशा है बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर कृपा से हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं, बिल्कुल चकाचक हैं। आप देख ही रहे हैं। तो दीपावली का महापर्व कल बीत गया, लेकिन उस बीते हुए पर्व की भी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामना। वैसे तो दीपावली 5 दिन तक मनाई जाती है, तो दीपावली की हार्दिक शुभकामना। और आशा है आप आनंद मंगल में होंगे। हम भी बहुत आनंद मंगल में ईश्वर कृपा से। आप देख ही रहे चकाचक हैं, बिल्कुल बांके बिहारी जी की कृपा से। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवत गीता के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों का अर्थ करके बताते हैं और जानते हैं क्या है भगवत गीता का सार, यथार्थ गीता का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण की कैसी अद्भुत वाणी। तो आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 36, अध्याय 4। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम् सर्वज्ञानप्लवेनेव व्रजन् संतर्षयसि। पहले इस श्लोक का अर्थ जानेंगे और इनके शब्दार्थों का अर्थ भी जानेंगे। अपि का मतलब होता है यदि। चेत, अपि यानी भी, और चेत मतलब यदि। असि यानी कि तुम हो, चेदसि यानी यदि तुम हो ऐसा। पापेभ्य यानी पापियों से, सर्वेभ्य मतलब समस्त, पाप कृतम यानी सर्वाधिक पापी, जो सबसे अधिक पाप है, जिसने पाप किए हों उसे पाप कृतम कहा गया है। और सर्वम मतलब ऐसे समस्त पाप कर्म, ज्ञान प्लवेन यानी दिव्य ज्ञान की नाव के द्वारा, ज्ञान प्लवेन, एव यानी कि निश्चय ही, व्रजनम यानी दुखों के सागर को, और संत ऋषि मतलब पूर्णता पार कर जाओगे। वाह क्या सुंदर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें बड़े ज्ञान की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन। हम भी इस भगवत गीता के माध्यम से श्लोक संख्या 36 का अर्थ आपको बता रहे हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, श्री कृष्ण कहते हैं, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओगे। ज्ञान के माध्यम से संसार सागर से पापी व्यक्ति भी पार हो जाता है। लेकिन कौन सा ज्ञान? ध्यान रखें, ये कॉलेज वाली पढ़ाई नहीं कि बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, डिग्री ले ली। उस ज्ञान के माध्यम से संसार सागर से पार नहीं हुआ जा सकता है। उस ज्ञान के माध्यम से तो पेट का पालन ही किया जा सकता है। लेकिन अगर भव सागर से पार करना है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता होगी। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो हमें भगवान के चरणों तक ले जाए। तो आइए इस संदर्भ में हमारे ज्ञानी महात्मा जन क्या अद्भुत वर्णन करते हैं इस श्लोक के संदर्भ में। अर्थात श्री कृष्ण के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति का सही ज्ञान इतना उत्तम होता है कि अज्ञान सागर में चलने वाले जीव संघर्ष से मनुष्य तुरंत ही ऊपर उठ सकता है। भौतिक व्यक्ति है, भौतिक जगत में रहता है, व्यावहारिक जगत में रहता है, समस्त पाप कर्मों में लिप्त है, उसे ये नहीं मालूम कि वह क्या अच्छा कर रहा है और क्या बुरा कर रहा है। उसे तो ये लगता है कि वह जो कुछ भी कर रहा है, जीव सब कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन जैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वह अपने उस स्तर से ऊपर उठ जाता है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि क्या शास्त्र सम्मत है, क्या शास्त्र के विरुद्ध है। वह तुरंत अपने उन पाप कर्मों को त्याग देता है। ज्ञान होने पर अर्थात आगे अर्थ करते हैं कि भौतिक जगत कभी कभी अज्ञान सागर मान लिया जाता है, जैसा कि हमने पहले अभी बताया। तो कभी जलता हुआ जंगल के समान है यह भौतिक संसार। सागर में कोई कितना ही कुशल तैराक क्यों ना हो, जीवन संघर्ष अत्यंत कठिन है। यदि कोई संघर्षरत तैरने वाले को आगे बढ़कर समुद्र से निकाल लेता है तो वह सबसे बड़ा रक्षक है। अर्थात भगवान से प्राप्त पूर्ण ज्ञान भक्ति का पथ है। जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, भक्ति पथ पकड़ाई में नहीं आने वाला, ध्यान रखिए। भक्ति पथ के 2 आधार हैं। पहला आधार ज्ञान है और दूसरा आधार वैराग्य।
इसमें ज्ञान महत्वपूर्ण है कि ज्ञान तो होना ही चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा भक्ति पकड़ में आने वाली नहीं है। कृष्ण भावना अमृत की नाव अत्यंत सुगम है और उसी के साथ अत्यंत उदात्त भी है। जब हमें भगवान का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, भगवान के आध्यात्मिक मार्ग पर कैसे चला जाए इस बात का ज्ञान हो जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पापी से पापी व्यक्ति भी संसार सागर से पार कर जाता है। पार्थ, बड़ा सुंदर श्लोक है। वाह वाह, आनंद आ गया। चलिए अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? अध्याय 4 श्लोक संख्या 37 है। यथे धांसी समिद्धो ग्रह भस्म सात कुरुते अर्जुन। शब्द बड़ा था इसलिए उसे रुक करके बोला। अर्थ समझाने के बाद इस श्लोक को पूर्णतः पढ़ के बताएंगे। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। अब शब्दों का अर्थ देखिएगा। पहला है यथा, यानी जिस प्रकार से। एधांशी मतलब ईंधन हो, जो जलने के काम आता है, उस वस्तु को ईंधन कहा जाता है। समिद्धव मतलब जलती हुई, समिद्धो जलती हुई। अग्नि मतलब आग, अग्नि ज्वाला। भस्म सात मतलब राख, कुरुते मतलब कर देती है, राख कर देती है। और ज्ञान अग्नि मतलब ज्ञान रूपी अग्नि। सर्व कर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फल को, भौतिक कर्मों के समस्त फल जो आपने अभी तक कर्म किए संसार में रह करके, उनसे जो फल मिलने वाला है उन फलों को के कर्मों को भस्म कर देती है, कर्मों के फलों को भस्म कर देती है, ऐसा वर्णन मानना चाहिए। भस्म सात मतलब राख, कुरते मतलब करती है, तथा मतलब उसी प्रकार से। अब चलिए फिर से एक बार श्लोक पढ़ के बता देते हैं आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। यथे धांसी समिद्धोर्गिर भस्मा सात कुरुते अर्जुन। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। अर्थ क्या है इसका? भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस प्रकार जैसे प्रज्वलित अग्नि, कहीं आग लगी हुई है उसे प्रज्वलित अग्नि कहते हैं, ईंधन को भस्म कर देती है, अर्थात तो अग्नि में जो कुछ भी पड़ा हुआ है सब कुछ जल जाता है। उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ज्ञानी बनिए, अहंकारी नहीं। आइए इसका गूढ़ रहस्य क्या है? आत्मा और परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान, अर्थात उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। आत्मा और परमात्मा का जो पूर्ण ज्ञान है उनके संबंधों की तुलना अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्म फल की कई अवस्थाएं हैं, जैसे कि शुभारंभ, बीज, संचित आदि। ये संचित कर्म बड़े दुखदायी होते हैं भैया। संचित कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है मनुष्य को, यदि वह ज्ञान के द्वारा इन्हें भस्म ना करे तो। किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। जिस दिन उसे अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया कि वह कौन है। अभी तक हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, हम शरीर हैं, हमारा नाम अमुक है, हम अमुक अमुक हैं, ये हमारा देह अभिमान है। वास्तव में हम कौन हैं, इसका ज्ञान होना ही आत्मस्वरूप का ज्ञान कहलाता है। अर्थात जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती, आने वाला हो चाहे भूतकाल का हो। वेदों में भी ब्रह्मधारण्य उपनिषद है। अभी तक आपने उपनिषदों का नाम सुना होगा, कभी पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होवे तो निश्चित ही कोई एक सूत्र को धारण कर लीजिए। वह एक सूत्र ही भगवान श्री कृष्ण के अध्यात्म मार्ग तक लेकर के जाने वाला है।
सूत्र कहता है कि उभे उहुवे शे एते तरतय मृत साध्व साधुनी, अर्थात मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। कैसे, किस तरह से? केवल और केवल अपना आत्मस्वरूप का ज्ञान का अपना प्राप्त करके। आत्मस्वरूप का ज्ञान जैसे ही उसे प्राप्त होता है जीव को, समस्त पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। चलिए अगले श्लोक की तरफ और बढ़ते हैं। एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्लोक संख्या है 38 यानी कि 38, अध्याय 4 का ही है ये। ना ही ज्ञानेन सादृशम पवित्रमिहि विद्यते, बड़ा सुंदर श्लोक है। तत्शुंभम योग संस्थितः कालेनात्मनि विन्दति, और इसका अर्थ क्या है जानते हैं? ना यानी कुछ भी नहीं है, ही का अर्थ होता है निश्चय ही, यानी ना ही शुरू में आया है। ज्ञानेन यानी ज्ञान के, ज्ञान से, ज्ञानेन मतलब ज्ञान से, हिंदी अर्थ होता है सादृशम मतलब तुलना की गई है कि इसके समान कुछ भी नहीं, तुलना के लिए आया है। पवित्रतम मतलब पवित्र, श्रेष्ठ, यही मतलब इस संसार में, विद्यते मतलब है, और तत् मतलब तत् यानी उस, शुंभ्यम यानी अपने आप, योग मतलब भक्ति में, संसिधाय मतलब परिपक्व होने पर, कालेन मतलब यथा समय, जब समय आएगा तब, कालेन, आत्मनि मतलब अपने आप में, अंतर में, विन्दति मतलब आस्वादन करता है। तो चलिए पहले अब इसका श्लोक का अर्थ जानते हैं कि अर्जुन कहते हैं, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। उदात्त श्रेष्ठ, शुद्ध मतलब पवित्र, कुछ भी नहीं, केवल दिव्य ज्ञान ही परम पवित्र है। और यह परम पवित्र ज्ञान परम पवित्र आनंद तक पहुंचाने में सार्थक होता है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? हमारे ऋषि संत महात्मा ज्ञानी जन क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब हम दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। दिव्य ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान मतलब भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान केवल बस, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। निस्संदेह दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है, परम पवित्र ज्ञान है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शक्ति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती है। दिव्य ज्ञान मतलब प्राप्त हो गया, मतलब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। जब तक अज्ञान रहेगा श्री कृष्ण अदृश्य रहेंगे। जैसे दिव्य ज्ञान प्रकट होगा हृदय में, भगवान श्री कृष्ण भी प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। ऐसा जीव जिसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाए, आहा, हृदय में आनंद की बाढ़ आ जाती है, समुद्र आ जाता है, तरंगे उठने लगती है परमानंद की। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान तथा शांति का पर्यावसान कृष्ण भावना अमृत में होता है। भगवत गीता के संदेश का यही चरम परिणति है। अद्भुत है ये भगवत गीता, इतनी अद्भुत गीता, इतनी अद्भुत वाणी, भगवान श्री कृष्ण के वचन तो अमृत वचन के समान है। तो चलिए मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, और एक लाइक तो आपका बनता है, तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा और इंतज़ार कीजिएगा हमारी अगली वीडियो का। बहुत जल्दी ही हम आपके लिए भगवत गीता के ऐसे ही महत्वपूर्ण श्लोक और उनका अर्थ शब्दार्थ सहित लेकर के आते रहेंगे। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।